नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आपको हमने 2 दिन पहले ही दिखाया था कि यहाँ पर जो ये सारे नालों की जो सफाई है वो बाबा स्वामीदास सेवा संघ के द्वारा यहाँ पर करवानी शुरू की गई है, जिसमें प्रशासन भी अपनी जो व्हीकल्स जो थे, चाहे जेसीबी थी और अब तो जैसे सुपर शक्कर जो मशीन्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। यहाँ पर आज हमारा दोबारा से आप लोगों को यही चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि जहाँ पर प्रशासन हर साल ये कहता है कि हम नालों की सफाई करवाते हैं, तो यहाँ नालों की सफाई जो करवाते हैं तो उस नालों की सफाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नालों में अगर हर साल सफाई होती है, साल में कई बार तो 2-2 बार भी कई बार सुनने में आता है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं तो जहाँ पर नालों में से पानी नहीं निकलता उसकी एक मुख्य वजह यहाँ पर आज सामने निकल के आई है, और वो है यहाँ पर जो स्लैब्स बनाए गए हैं नालों के ऊपर, जो उनकी सेटरिंग जो लगाई गई थी इन स्लैब को बनाने के लिए, वो सारी की सारी जो सेटरिंग है वो बिल्कुल इसके अंदर ही छोड़ रखी हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं जब अब साफ़ सफाई का काम ये एक सामाजिक संस्था के द्वारा शुरू किया गया, तो उसके बाद अब ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल करके ये बाहर डाल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपके सामने है। हालात क्या हैं इससे आप खुद समझ सकते हैं किस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं बाहर निकाली जा रही हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे इनसे जो पानी है इन नालों से बाहर निकलेगा, क्योंकि इससे तो कोई भी हालत में नहीं निकल सकता पानी, क्योंकि अगर इसी तरीके से जब सब कुछ जाम है जिसके अंदर सारी चीज़ें ऐसे, देखिए आप सामने देख सकते हैं जो ईंट तक हैं वो भी इसके अंदर ही छोड़ी गई हैं, और वो ईंटों का पूरा यहाँ पर अंबार लग रहा है। अभी ये निकालना इन्होंने शुरू किया है, तो आपको हम दिखाएंगे। चलिए जब तक हम बात करवाते हैं, यहाँ पर जो सफाई करवा रहे थे बाबा स्वामीदास सेवा संघ की तरफ से जो रिम्पी फोगाट हैं। रिम्पी जी, क्या मामला क्या है ये जो आपके सामने आया है? ये एक क्रॉसिंग है, लगभग 40 फुट लंबी है जी। तो अभी हमने इसमें से 10 फुट को साफ किया। 10 फुट में इतनी कड़ी बिल्कुल कड़ी को अगर मुट्ठी में भेज दें तो वो बिचुर जाएगी। ये मतलब जब ठेकेदार ने बनाया था उसने जेई ने भी, एक्शन ने भी, एससी ने भी उस बिल पे पास कर दिया कि ये क्लियर हो गया नाला। लेकिन आज 10 साल हो गए इस नाला का, कम से कम 10 साल बाद हमने कड़ी फट्टी ये निकाली है, तो इनके कारण रुकावट होती थी। आज ये निकली है तो रुकावट कम होगी। तो ऐसे तो और भी बहुत सारी जगह स्लैब बनाए गए हैं जहाँ पर इसी तरह की जो समस्याएं और भी हो सकती हैं। जितने भी अभी हमने 3 पॉइंट साफ करे, हर पॉइंट में कम से कम 1 क्विंटल लकड़ी निकाली है, और कम से कम एक वो जो पिलर बने हुए थे, ईंटों के पिलर बना के रख रखे थे इन्होंने। जो पिलर बने हुए थे, एक पिलर में 40-40 ईंटें हैं, ऐसे 10 पिलर हैं इसके अंदर। और नगर पालिका ये कहती है कि सफाई हम हर साल करवाते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ नगर पालिका सफाई करवाती है, तो या कि तो नगर पालिका झूठी के हम झूठी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर पीछे देख भी पाएंगे कि बहुत सारा जो मलबा है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो इसके अलावा जैसे आपने यहाँ वाला एक बात बताई, तो इसके अलावा और कौन कौन से आप ऐसे यहाँ नगर पालिका से लेके बस स्टैंड तक 12 पॉइंट है। ऐसे 12 के 12 पॉइंट में हर पॉइंट में 3 फुट तो गार मिली है, और हर जगह 1 क्विंटल लकड़ी और ईंटें मिली। तो इस बारे में कहीं नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उनको भी बताया गया है क्या? नगर परिषद का कर्मचारी तो कोई आता ही नहीं है। मैं तो खुद कहता हूँ आओ मौका देखो, ताकि पता चले आगे भी धरातल पर जो काम रहा, आगे कोई अधिकारी को ये पता चले कि ऐसी दिक्कतें आती हैं और दूसरी जगह उनकी बदली हो तो वहाँ पर जाके ऐसे पॉइंटों को पकड़ सके। ये समझ लो ये सीख है, ये मतलब सीखने का मौका है कि एक प्रशासन में सामाजिक संस्थाओं में इतना ही है। और मैं थोड़ा एक बात बता देता हूँ आपके वीटीएस चैनल के माध्यम से। डीसी साहब ने जैसे रिस्पॉन्स हमें दिया ना, व्हीकल मशीनें उपलब्ध कराना, जेसीबी उपलब्ध कराना, जैसे रिस्पॉन्स देते हैं उसका ये समझ लो उसका रिप्लाई आ रहा है, उसका जो भी परिणाम जो है वो सामने आ रहा है। देखिए जहाँ पर अगर जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं अगर वो इस बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच रहे हैं, जैसे कि रिम्पी भाई हुए बता रहे हैं कि डीसी साहब की तरफ से बहुत अच्छे से इसके ऊपर एक्शन लिया गया। इन्होंने जब उनके पास गए तो उन्होंने तुरंत इनकी सफाई करने का जो जिम्मा था बाबा स्वामीदास सेवा संघ को सौंप दिया, और खुद जो व्हीकल्स जो थे, जो अलग अलग मशीनें जो थी वो भी यहाँ पर मंगवाई। लेकिन अब अगर यहाँ पर देखें तो ये कहीं ना कहीं जो पहले के जो ठेकेदार थे
उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है। और उसी के साथ साथ जिन जो अलग अलग अधिकारियों ने इसको चेक किया, जिन्होंने इनका बिल पास किया, कहीं ना कहीं उनकी भी इनकी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने बिना कुछ देखे ही सारी चीज़ें पास कर दी। तो ऐसे कैसे, क्योंकि अगर ऐसा ही अगर बनाना था, जिसको पूरा का पूरा ब्लॉक कर देना था, तो इस नाले का फ़ायदा ही क्या है? पीछे का पानी पीछे रुक गया, आगे का आगे रुक गया, निकलेगा कहाँ से? और हर बार जैसे कि हम देखते हैं कि जब बारिश यहाँ पर आती है चरखी दादरी में, रोडों के ऊपर पानी आ जाता है, तो वो शायद कहीं ना कहीं लग रहा है अब ऐसा कि इन्हीं चीज़ों की वजह से वो सारा का सारा रोड पे पानी आ जाता था, आगे पानी निकल ही नहीं पाता था। तो यहाँ पर ये बड़ी अब बात है। जब ये सारी चीज़ें दिखी, तो जो जिला के आला अधिकारी, जैसे आपने कहा डीसी साहब से भी आपकी बात होती रहती है, तो क्या उनको भी अभी इंफॉर्मेशन दी है क्या? मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो धरातल का और जो हाई लेवल के अधिकारियों का बीच का जो काम है, वो मीडिया हमारा बेखूबी मतलब इतनी जिम्मेवारी के साथ निभा रहा है। क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं, आप VTS चैनल भी शुरू से और चैनल भी कवर कर रहे हैं, तो सब अधिकारी सुबह अखबार जरूर पढ़ते हैं, तो या जो VTS चैनल का जो होता है लिंक उनके पास जाता है, उनको देखता है और उन पर गौर करते हैं, तभी हम उनसे। लेकिन हम हर 10 मिनट बाद ऐसे ऐसे पॉइंट डिस्ट्रिक्ट अधिकारी को बताएंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे, उनका वर्क डिस्टर्ब होगा। तो ये जो चैनल जो लोग मीडिया को कुछ सोचे या नहीं सोचे, मैं मीडिया को बड़ा महत्व मानता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा होकर इस मीडिया के माध्यम से 1 लाख लोगों तक ये बात पहुँच रही है, आला अधिकारी। बिल्कुल, हम भी कोशिश करेंगे, जो भी अधिकारी यहाँ पर देख रहा है उसको तो थोड़ा सा ध्यान दे, अगर ऐसे ही जो दूसरे पॉइंट है उनको क्लियर कराने की भी कोशिश करें, क्योंकि अकेला जो सामाजिक संगठन है वो यहाँ पर पूरा नहीं करवा पाएगा। जी सर। और कल कुछ अधिकारी थे, कहीं हम बैठे थे, उन्होंने मेरे को पॉइंट दिखाए, कल उन्होंने मेरे को 2-4 फोटो दिखा दी, हमने ये गार निकाली, ये मिट्टी निकाली। मैं उनको फोटो को सलाम करता हूँ, उन्होंने निकाली। मैं ये कहता हूँ क्या ये रात को किसने डाल दी जो ये 10 साल पुरानी निकल गई? अगर उन्होंने निकाल दी फोटो वे रियल है, तो या ये फोटो रियल नहीं है या वो नहीं रियल नहीं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को और दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी तक जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से ये आप देख सकते हैं, तो कॉर्नर से निकल रही हैं, अभी तो और भी अंदर से जो गंदगी है वो निकाली जा रही है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये देखिए गंदगी का जो आलम है, इन नालों में बड़ा ही बुरा हाल है। और यहाँ मैं आपको पूरा का पूरा ये नाला दिखा रहा हूँ, और इसमें अगर आपको अगला जो पॉइंट दिखाऊं, ये जो अगला जो स्लैब बना रखा है, इसके अंदर की आप हालत यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर की जो सफाई है वो कहीं नहीं हुई है। आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं जूम करके, ये देखिए ये ऊपर से स्लैब है, और इस स्लैब के नीचे जो नाला है, उस नाले की हालत कुछ ऐसी है जिसमें बिल्कुल पूरी की पूरी जो गंदगी है वो भरी पड़ी है, और ना ही यहाँ से पानी निकल सकता है, ना ही कुछ और पानी है भी नहीं एक्चुअल में। और जबकि अगर मैं आपको यहाँ से आगे दिखाऊं, तो आगे की जो स्थिति है, अगर इसी नाले के हम आगे की जो स्थिति आपको दिखाएं, तो इसी नाले के आगे जो है ये पानी इधर बिल्कुल भरा हुआ है। नाले के जो ये जो स्लैब बना रखा है, इसके नीचे से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड में पानी है, दूसरी साइड में कोई भी पानी नहीं है। दैट मीन्स कि बीच में नाला बंद है, और जिसकी वजह से पीछे का पानी पीछे रह जाता है और आगे का पानी यहाँ पर आ जाता है। और जो भी आगे और जो स्लैब जो बने हुए हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही जो आलम है वो यहाँ पर दिखेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अगले जो स्लैब हैं उनके नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो गंदगी का आलम है वो बहुत बुरा है, और इससे आप समय में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज तक अगर यहाँ से इन नालों की सफाई करने की जो बात की गई है, तो वो कहाँ पर हुई है। और बहुत सारी जगहों पर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इतनी सारी मिट्टी तो जो है वो बाहर निकाली जा चुकी है, और अब भी उसके बावजूद भी जो इन नालों में है कितना और बचा हुआ है। और लगातार जो बाबा स्वामी दयाल संघ के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से दिखा दूँ यार, यहाँ पर देखिए बहुत बुरी तरह से जो कितनी सारी मिट्टी निकली है, और इस मिट्टी के निकलने के बावजूद भी और भी बहुत सारी मिट्टी इसके अंदर बाकी बची हुई है, और जो हालात हैं वो कहीं अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। और अगर ऐसे ही अगर कार्य करना है ठेकेदारों ने, तो उनको जो कार्य देने वाले जो अधिकारी हैं और जो उनके कार्य को पास करने वाले अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तरह की जो चीज़ों को वो ज़रूर चेक करें, और उसको चेक करने के बाद ही जो उनकी पेमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलीज़ करे जानी चाहिए थी। लेकिन अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, और अभी आपके सामने हैं सारी चीज़ें। जहाँ पर दावे किए जाते हैं बार बार कि हम हर साल सफाई करवाते हैं, उन दावों की तो यहाँ पर अब पोल खुल रही है। हालांकि अब जैसे प्रशासन की तरफ से मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं,
उससे अब बाबा स्वामी दयाल संघ जो है वो कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे कार्य पहले हुए हैं तो जो ठेका जो पहले दिया गया है अलग अलग ठेकेदारों को, तो उनको जो ठेका गया उसका जो पैसा जो था वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम भी ये क्वेश्चन रखना चाहते हैं अब प्रशासन के सामने कि ऐसा क्यों हुआ। क्या अब इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा? जो पुराने जो ठेकेदार हैं, जो पुराने जो अधिकारी जिन्होंने उन बिलों को पास किया, जिन्होंने इस कार्य को पास किया, तो क्या उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा? तो ये हमारे यहाँ पर सवाल हैं और यही देखने वाली आगे बात भी रहेगी कि आगे क्या प्रशासन इस तरह की जो चीज़ें जो अब बाबा स्वामी दयाल संघ जो इतने अच्छे तरीके से सफाई करवाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या प्रशासन भी इसी तरीके से आगे सफाई करवाने के लिए पूरी मेहनत करेगा? तो ये कुछ सवाल हैं जो हम छोड़ रहे हैं प्रशासन के ऊपर। अब प्रशासन इनके बारे में जवाब दे, वो उनका कार्य है। हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं कि क्या कुछ होने लग रहा है। तो अभी हम बस इसमें इतना ही रख रहे हैं। आगे जो भी और दूसरी अपडेट्स होंगी उनके साथ हम आपसे दोबारा वापस मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश राका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें। चलिए तब तक के लिए अब अगली अपडेट के साथ आपसे दोबारा जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।